हेलो, दिस इज आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो आज हम लोग जो हमारा जो शेयर कैपिटल चैप्टर है उसमें हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी। बट इससे पहले आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, जैसे जिसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि कंपनी क्या होती है और कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द काइंड्स ऑफ कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट विद द काइंड्स ऑफ कंपनी। सो काइंड्स ऑफ कंपनी में यहाँ लेके, वैसे तो हमें 3 तरह की कंपनीज बताई हैं काइंड्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी जो है। एक है 1% कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले वील स्टार्ट विद द 1% कंपनी। इसको हम ओपीसी भी कह सकते हैं, मतलब इसका जो नाम है। तो 1% कंपनी नाम से लग रहा 1% कंपनी, तो वी कैन से अ कंपनी हैविंग ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर इज कॉल्ड 1% कंपनी। मतलब जिस कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होगा वो होगी 1% कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि इस कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, मतलब ये वाली कंपनी अगर हमने बनानी है तो हमारी क्या क्या ज़रूरतें रिक्वायरमेंट्स होंगी। सो इसमें सबसे पहले कहता है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1% कंपनी। मीन टू से कि सिर्फ एक ही नेचुरल पर्सन, जैसे कि हम लोग हैं जो नेचुरल पर्सन है, और वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, सिर्फ वही 1% कंपनी बना सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 1% कैन फॉर्म ओनली 1% कंपनी। मतलब एक पर्सन जो है सिर्फ एक ही 1% कंपनी बना सकता है, एक से ज़्यादा 1% कंपनी मतलब ओपीसी नहीं बना सकता। ठीक है। इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पजेज। तो ये जो 1% कंपनी होती है ये हम चैरिटेबल पर्पज के लिए फॉर्म नहीं कर सकते, चैरिटेबल काम के लिए फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन ₹50। तो इसकी पेड अप कैपिटल जब वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी पेड अप कैपिटल क्या है ये आगे जब हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि ये क्या चीज़ है। राइट। फिलहाल ये लेके चले कि इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। तो ये जो ओपीसी कंपनी है, मतलब 1% कंपनी है, इसकी 3 सालों की जो एनुअल टर्नओवर है, एवरेज टर्नओवर, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज़ है, जिसके पास भी 1% कंपनी होगी उसके साथ हमें ओपीसी लिखना ज़रूरी होगा। राइट। नेक्स्ट हमारे पास आएगी दैट इज़ द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले हमारे पास आता है इट्स मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट प्रेस्क्राइब। मतलब इस कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी होगी ये मेंशन तो नहीं किया होता है कि कितनी होनी चाहिए। इट मींस इट कैन बी डिसाइडेड बाय द प्रमोटर्स। तो इसको कौन डिसाइड करते हैं? इस कंपनी के प्रमोटर्स। राइट। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। ये जो कंपनी है इसके जो शेयर होल्डर हैं ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। मीन टू से कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी मतलब शेयर जो है वो इशू नहीं कर सकती। मतलब उसके लिए जो है इसको प्रोहिबिशन किया हुआ कि ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है और ये अपने शेयर इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास मेन जो चीज़ है कि प्राइवेट कंपनी जो है इट मस्ट हैव मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200। तो प्राइवेट कंपनी के पास मिनिमम 2 मेंबर्स होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे। एक और चीज़ है, जब भी हम लोग प्राइवेट कंपनी फॉर्म करते हैं तो सो द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड्स विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। मतलब जब भी कोई प्राइवेट कंपनी होगी तो उस प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ हम एंड में लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं लाइक कॉम्प्यूहेल प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड इसके साथ वर्ड आएगा एंड में। अब हम आगे चलेंगे दैट इज द पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी में आप लेके चले सो इट्स मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट सेम लाइक जैसे हमने उसमें किया प्राइवेट कंपनी में, तो इसकी भी जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो प्रेस्क्राइब तो नहीं की होती है। इट मींस इसको भी कौन डिसाइड करता है? प्रमोटर्स ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर फॉर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मीन टू से कि एक कंपनी जो पब्लिक कंपनी होती है अगर ये अपनी कैपिटल बढ़ाना चाहे, रेज करना चाहे, तो ये शेयर इशू करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर लेने के लिए। राइट।
नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो रिस्ट्रिक्शन। जैसे प्राइवेट कंपनी थी तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स है और मैक्सिमम 200 है, वैसे ही ये जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के पास मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम नो रिस्ट्रिक्शंस है। और ये जो पब्लिक कंपनी होती है इसके नाम के एंड में हम लिमिटेड कीवर्ड लगाते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन पब्लिक कंपनी के एंड में सिर्फ लिमिटेड वर्ड आता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। मतलब कल को हमने ये कंपनी जब रजिस्टर करनी है तो इसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। सो द प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। तो इसकी 4 स्टेजेस है। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में क्या है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन। A person or a group of person agree to start business in the form of a company and these persons are called promoters. So देखो, सबसे पहले अगर हमने वो कंपनी स्टार्ट करनी है तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए या तो एक या एक से ज्यादा लोग जब इकट्ठा मिलकर मतलब ये आइडिया लेके आते हैं कि हमने जो है वो बिजनेस शुरू करना है, किस टाइप का बिजनेस शुरू करना है, कितनी कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे। ये जो आइडिया लेके आने वाले जो लोग हैं जो कि इस कंपनी को फॉर्म करते हैं और इनको हम कहते हैं प्रमोटर्स। ये है हमारी द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेकंड हमारे पास आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इस कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। सो कंपनी रजिस्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब इन द कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से इसमें जो भी कंपनी को अगर हमने रजिस्टर करवाना है तो इसमें जो भी प्रोसीजर लिखा होगा उसके अंदर हमें इस कंपनीज एक्ट के अंदर उस कंपनी को क्या करवा देते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि द प्रमोटर्स गेट द नेम ऑफ अ प्रपोज्ड कंपनी अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। सो कंपनी मतलब प्रमोटर्स ने कंपनी का जो भी नाम डिसाइड किया होगा, ये नाम जो है ये कौन अप्रूव करता है, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, जो जिसे हम ROC भी कह देते हैं, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी उस नाम को अप्रूव करेगा। बट वो देखेगा साथ में एंड देन रजिस्ट्रार इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इफ ही सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। पर ये और उसके बाद ये देखता है मतलब रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी जो है ये क्या करता है, उस कंपनी को रजिस्टर करता है और उसके बाद कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर देता है। बट वो ये वाला सर्टिफिकेट तभी इशू करेगा, पहले वो चेक करेगा कि कंपनी ने वो सारी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई या पूरी की हैं जो कि कंपनीज एक्ट में लिखी गई हैं। अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स ओके हैं, मतलब वो सेटिस्फाई है कि उस कंपनी में जो भी सारी जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली सारी रिक्वायरमेंट्स जो है उस कंपनी ने पूरी की हैं, देन वो जो रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर देगा। एंड फिर जो हमारी प्राइवेट कंपनी है इसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है फिर उसके आगे फर्दर 2 स्टेजेस में जाना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज द कैपिटल सब्सक्रिप्शन। In the capital subscription stage, the company makes necessary arrangement for raising the capital of a company and we apply for capital from the public. अब देखो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में अब कंपनी ने मतलब प्रोमोटर्स ने आइडिया लिया कि कंपनी स्टार्ट करनी है, अब उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला। अब बात आती है पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर इशू कर सकती है। तो पब्लिक कंपनी जो है इसके बाद क्या करती है, मतलब अब बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब हम क्या करेंगे, पब्लिक को इनवाइट करेंगे। अगर हम मतलब कि जो भी कंपनी होगी पब्लिक कंपनी, अगर इसने अपनी कैपिटल रेज करनी है तो कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को इनवाइट करेगी और अपने शेयर इशू करेगी और बदले में उनसे पैसे ले लेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। Under this stage, the company apply to the registrar of a company to issue the certificate of commencement of the business. मतलब कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट वी हैव दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। दिस इज द लास्ट स्टेज। इस स्टेज में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो इशू कर देता है। बट अगेन इसमें वही चीज आ गई कि पहले रजिस्ट्रार चेक करेगा, जैसे लिखा है द एप्लीकेशन
made along the necessary documents, and if the registrar is satisfied after examining the documents, then certificate of commencement is issued. तो अगेन रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी क्या करेगा, पहले उनके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको वो चेक करेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट हैं वो उन्होंने मतलब जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सारे ही उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी ने क्या वो फुलफिल की हैं कि नहीं की हैं। अगर उनसे वो रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया उन सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के बाद, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो इशू कर देता है, राइट। और इसके बाद पब्लिक कंपनी अपना काम शुरू कर देगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। मतलब कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से आते हैं। वैसे तीन होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको MOA भी कह देते हैं, राइट। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? So it is a principal document of a company. It contains the power and objective of the company. मतलब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी that will be related to the company. सबसे मेन डॉक्यूमेंट है ये कंपनी का, और ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें कंपनी की सारी पावर्स, मतलब क्या क्या कैसे कैसे काम करेगी और कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे इस डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव कंटेंट्स ऑफ MOA कि इसमें क्या क्या लिखा होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आएगा कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी, की कंपनी का नाम क्या है। देन नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस वाले स्टेट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन एंड अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। वी कैन से इस ये MOA जो डॉक्यूमेंट है ये बताता है, मतलब इसमें क्या और चीज कंटेन की गई है कि ये जो कंपनी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और भी छोटे मोटे दूसरे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो कंपनी है उसकी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कितनी है। तो ये था हमारा कंटेंट्स ऑफ द MOA। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा दैट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये क्या चीज है। ये भी एक डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA जो मैंने लिखा है कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इंटरनल अफेयर्स, कि कंपनी इंटरनली कैसे कैसे काम करेगी। तो उसकी जो भी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है वो AOA में लिखे गए होते हैं इंटरनल अफेयर्स के। इसमें क्या क्या होगा, इट डिफाइंस द पावर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द मैनेजर, ऑफिसर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो AOA है मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है, इसमें जो कंपनीज में जो भी मैनेजर या उसके जो ऑफिसर्स या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी, उनके क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी वो इसमें मेंशन होता है। अगेन नेक्स्ट वी हैव दैट इज द कंटेंट्स ऑफ द AOA। AOA में सबसे पहला आएगा हमारे पास क्या लिखा होता है इसमें कि जो भी कंपनी है उसकी जो भी शेयर कैपिटल है वो कितना है, मतलब उसके शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है और इसके पास कौन कौन से शेयर्स हैं, मतलब डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। सेकंड हमारे पास आता है राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर, मतलब जो भी डिफरेंट टाइप के जो शेयर होल्डर हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, की कंपनी जब शेयर्स अलॉट करेगी तो उसके क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी जब शेयर इशू करेगी उसका क्या प्रोसीजर होगा। शेयर ट्रांसफर करेगी उसका क्या प्रोसीजर होगा, फॉरफीट करेगी उसका क्या प्रोसीजर होगा, या कल को वो फॉरफीटेड शेयर को री इशू करेगी तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या होता है प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स, कि कैसे कैसे मीटिंग कंडक्ट की जाएंगी तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। अगेन वो हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव दैट इज प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर जो हैं कल को उनको रिमूव किया जाए, अपॉइंट किया जाए, रिमूव किया जाए तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी उसमें मेंशन होता है, किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट वी हैव ड्यूटीज, पावर एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, कि जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, उनकी क्या क्या पावर्स होंगी, उनके क्या क्या राइट्स होंगे, उनकी कितनी रेम्यूनरेशन होगी, वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज द सील ऑफ अ कंपनी, कंपनी की सील के बारे में बताएंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इज प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड,
मतलब कंपनी का जो भी डिविडेंड जो कि वो अपने शेयर होल्डर को देती है, मतलब वो कब डिक्लेयर करेगी, उसको पेमेंट का क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डॉक्यूमेंट आता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज द प्रोस्पेक्टस। इवन कि इसमें लाइक कंपनी जो है वो वाइंड अप होगी तो उसका क्या प्रोसीजर हो, मतलब ये सारी चीज़ें जो है हमें, जो हमने यहाँ पे स्टडी की, ये सारी हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोस्पेक्टस। सो प्रोस्पेक्टस क्या है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। A public limited company issue the prospectus to invite general public to invest their money to subscribe to its shares और डिवेंचर्स। अब देखो कल को कंपनी ने क्या करना है, पब्लिक कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं, क्योंकि इसने अपनी कैपिटल रेज करनी है, तो क्या करेगी, ये पब्लिक को इनवाइट करेगी। तो इस केस में ये जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस, इसमें वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि कंपनी किस टाइप के शेयर इशू कर रही है और कितने शेयर इशू कर रही है। तो इसमें क्या करती है वो, इसके थ्रू, और इसमें वो फॉर्म भी होगा, जो इनविटेशन फॉर्म होगा। तो इस केस में फिर जो भी इंटरेस्टेड शेयर होल्डर होंगे वो प्रोस्पेक्टस बाय करेंगे और उस फॉर्म को भर के जिन्होंने वो शेयर्स खरीदने होंगे वो अप्लाई कर देंगे। मतलब इसके थ्रू कंपनी क्या करती है, मतलब वो अपने शेयर्स के थ्रू, जब कंपनी अपनी कैपिटल रेज करना चाहती है तो कैपिटल कैसे रेज करेगी, अपने शेयर्स दे देगी और बदले में जो भी शेयर होल्डर होंगे उनसे क्या करेगी, मनी ले लेगी, मतलब पैसा ले लेगी, राइट। इसको करने से पहले अब हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आती है, दैट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है कि कल को कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। लेट्स सपोज मान के चलते हैं कि कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर जो है वो इशू किए। सो मैंने कहा कि लेट्स सपोज कंपनी ने क्या किया, कल को 10,000 शेयर इशू किए। तो 10,000 शेयर इशू कर रही है और एट द रेट 10 पर शेयर, राइट। मतलब एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, 10 पर शेयर। तो यहाँ पे जो सेबी है, SEBI, सेबी इज व्हाट, इट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। सो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या है, एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे कंट्री में, मतलब इंडिया में जो भी कैपिटल मार्केट है उसको कंट्रोल करती है और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, राइट। कि कल को कोई इनको लाइक कि धोखा ना दे दे, तो उस पे सारा कंट्रोल करती है। सो अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% तक की होनी चाहिए। तो सेबी ने क्या कहा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। तो क्या कहा मैंने, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, 90%। सो वी कैन से कंपनी ने तो कितने शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए, उनका 90% लेके चलो कि 9,000 की कंपनी को मिनिमम जो एप्लीकेशन आनी चाहिए, एप्लीकेशन वो कितने शेयर्स के लिए आनी चाहिए, एटलीस्ट 9,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है। दैट इज द 90%। ये कितना किसने मेंशन किया है, सेबी ने, दैट इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जिस दिन कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किए हैं उसके विद इन 120 डेज, 120 डेज, विद इन 120 डेज कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट इज 90% तक की सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी को ये विद इन 120 डेज 90% तक की सब्सक्रिप्शन नहीं आती है तो अगले नेक्स्ट 15 डेज में कंपनीज को
जितने भी शेयर होल्डर हैं जिनका हमें वो एप्लीकेशन मनी आया होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, या वी कैन से पे बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पे बैक, या वी कैन से रिटर्न करना पड़ेगा, या सेंड बैक करना पड़ेगा, कुछ भी आप कह सकते हो, राइट। सो क्या कहा मैंने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि मैंने कहा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेबी ने कहा है, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसने कहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% तक की आनी चाहिए। मतलब कि कंपनी को मिनिमम एप्लीकेशन 9000 शेयर तक की आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आर एग्जाम्पल। क्योंकि मैंने कहा कंपनी मान के चलो कि 10,000 शेयर इशू कर दी एट द रेट 10 पर शेयर, तो 9000 शेयर तक की सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है। अगर वो भी कब, विद इन 120 डेज, मतलब जिस दिन कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किए हैं उस डेट से लेकर अगले 120 दिनों के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% तक की आना जरूरी है। अगर इससे कम की आती है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि एप्लीकेशन सिर्फ 8000 शेयर की आई या 85,000 शेयर्स के लिए आई, तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर कंपनी को वो जो एप्लीकेशन मनी है वो रिटर्न करनी होगी, या वी कैन से पे बैक करनी होगी, या सेंड बैक करनी होगी उन शेयर होल्डर को। बट यहाँ पे साथ में एक और हमें एक नया कंसेप्ट दे दिया है, दैट इज द अंडरराइटर्स। सो क्या कहते हैं, अंडर राइटर्स। कंपनी में क्या है, जो अंडरराइटर्स हैं जो शेयर मार्केट में मिलेंगे, तो शेयर मार्केट में क्या होगा, अंडरराइटर्स कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर कंपनी को मिनिमम 90% तक की सब्सक्रिप्शन ना मिले, तो जो अंडरराइटर्स कुछ ऐसे लोग हैं उस केस में उस कंपनी के क्या करते हैं, उन शेयर्स को खरीद लेंगे, राइट। बट किस केस में, मोस्टली जब कंपनी को अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% तक की ना आए, तो अंडरराइटर्स क्या करते हैं, बाकी के शेयर्स खरीद लेंगे, राइट। बट यहाँ पे मेन चीज और क्या है, अंडरराइटर्स ने वो शेयर्स तो खरीद लिए, पर साथ में अंडरराइटर्स को क्या करना पड़ेगा, मतलब कंपनी क्या करती है, साथ में उन अंडरराइटर्स को शेयर तो देती है, पर साथ में उनको कमीशन भी पे करनी पड़ेगी। सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आएगा दैट इज, नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस है, सो द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर incorporating the company such as registration fees paid to the registrar of a company, legal expenses, public issue expenses। मतलब कि ये वो छोटे मोटे खर्चे हैं कंपनी के, कि जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर करवाते हैं, तो जो भी हमने जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसको जो हमने फीस पे की होती है, या कंपनी की जो भी लीगल एक्सपेंसेस हैं, या कंपनी जब शेयर इशू करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर्स के लिए और बदले में जो पैसे लेती है, तो उस केस में भी जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको नाम दिया गया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ अ कंपनी एंड लाइक स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, एंड जो भी उसके जो मेन डॉक्यूमेंट है जो हमने पढ़ा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस, एंड देन मैंने आपको बताया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एंड देन हमारे पास है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट इसके आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कंपनी जब वो शेयर इशू करती है तो वो शेयर जो है उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर आपने कुछ जैसे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो मैंने लिखा था, तो अगर आपने वो देखना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं, या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।